हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं और मैं उन प्रश्नों पर बात करूंगा जो 3 टाइप ऑफ डायग्नोसिस के बारे में सोशल केस वर्क में बताया गया है। यानी जो डायग्नोसिस है, निदान है, निदान के 3 प्रकार हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। उन सामाजिक व्यक्तिक कार्य में उन्हीं निदान से संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। उन प्रश्नों पर मैं बातचीत आप लोगों से आज करने वाला हूँ। तो प्रश्न उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो एमपी सेट सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। मैं आपको अगर बात करूं यहाँ पर, तो यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट सोशल वर्क में अगर मैं बात करूं, जो बच्चे दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में, उनकी फ़ीस 4000 रखी गई है। क्लास टाइमिंग जो है 7 to 8 PM रखा गया है। आज 7 से 8, हालांकि मैंने यूके और यूएसए का जो समाज कार्य इतिहास है ये समाप्त कर चुका हूँ। आज आप लोगों से यूएसए और अमेरिका के समाज कार्य के इतिहास पे शॉर्ट नोट्स बना रखा है मैंने। उन नोट्स को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इस नोट्स में आप लोगों के लिए केवल केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, केवल केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। ये क्लास चलेगी शाम को 7 से 8 बजे। ठीक है, एक बार पूरा डिटेल में बताता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की अगर मैं बात करूँ, तो इसकी क्लासेस शाम को 8:30 बजे चलाई जाती है। फीस इसकी जो है 3500 रुपये रखी गई है। इसकी प्रैक्टिस और इसका जो है यूनिट नंबर 2 अगर हम बात करें, तो यूनिट नंबर 2 में जो समाज कल्याण प्रशासन की सेवाएं हैं वो क्लासेस जो है आज से आप लोगों की स्टार्ट होगी। यूनिट नंबर 2 आज शाम को 8:30 बजे से स्टार्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा एम्स मेडिकल सोशल वर्क की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो काफ़ी प्रश्न जो हैं स्वास्थ्य से पूछा गया था, स्वास्थ्य योजनाएं से पूछी गई थी, कार्यक्रम से पूछे गए थे। वही पीडीएफ आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में, क्योंकि सिलेबस में भी मेंशन कर रखा है, उन्हीं पर मैं आज बात करूंगा आप लोगों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की शाम 8:30 बजे। एमपी सेट की फीस 1500 रुपये रखी गई है। एमपी सेट जो एमपी पीएससी करा रहा है समाज कार्य, पहली बार हो रहा है एमपी सेट समाज कार्य में, इसकी फीस 1500 रुपये है। हालांकि कॉम्बो क्लास है। 25 तारीख से इसका मॉक टेस्ट स्टार्ट है। केवल मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी, पीवाईक्यू सीरीज चलेगी यहाँ पर 25 जुलाई से। 1500 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लासेस अभी कॉम्बो है। आज इतिहास पे आप लोगों की बातचीत होगी। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अच्छा, सर्विसेज देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज भी है, मॉक टेस्ट सीरीज भी है, ऑनलाइन क्लासेस है ही है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। और नेट जेआरएफ के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सबसे बेस्ट है कि सबसे डेली डेली आप लोग पर डे पढ़ाई करें, प्रतिदिन आप पढ़ाई करें और एवरीडे क्लासेस आपकी चलती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो हियर आर 10 MCQs लिए गए हैं ऑन द 3 टाइप ऑफ डायग्नोसिस इन द सोशल केस वर्क प्रोसेस। ठीक है, तो पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायग्नोसिस इन सोशल केस वर्क। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक है जो है डायनेमिक डायग्नोसिस, दूसरा है क्लिनिकल डायग्नोसिस, चौथा है, तीसरा है जो है इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस, और चौथा है फंक्शनल डायग्नोसिस। ठीक है, मैं आप लोगों से अगर बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मामले के काम में निदान का एक प्रकार नहीं है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो कार्यात्मक निदान है ये नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने इन 3 टाइप के निदान के प्रकार को बताया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। किस प्रकार के निदान का संबंध ग्राहक, ग्राहक का मतलब क्लाइंट है यहाँ पे, की समस्या के जीवन इतिहास की शुरुआत के स्पष्टीकरण से है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज कंसीडर। एक प्रकार से अगर हम बात करें, स्टार्टेड की बात होगी, जहां विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ हिस्ट्री,
जहां आप कहते हैं जीवन इतिहास की बात, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? गतिशील, जिसको आप डायनेमिक डायग्नोसिस कहते हैं। दूसरा क्लिनिकल, जिसको आप नैदानिक कहते हैं। तीसरा एटियोलॉजिकल, जिसको आप एटियोलॉजिकल के नाम से एटियोलॉजिकल ही आता है डायग्नोसिस। और चौथा है कार्यात्मक। आपको बताना है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट किस पे जिक्र होता है, तो एटियोलॉजिकल जो डायग्नोसिस है इसी के अंतर्गत जीवन इतिहास की शुरुआत का स्पष्टीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। फोर्थ है किस प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के निदान में क्लाइंट का व्यक्तित्व, भावनाएं, विचार और व्यवहार शामिल किए गए। विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस इंक्लूड द क्लाइंट्स पर्सनालिटी, इमोशंस, थॉट एंड बिहेवियर्स शामिल किया गया है। डायग्नोसिस जो है, जो गतिशील निदान है, इसी ऑप्शन में अगर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसी में भावनाएं, विचार, व्यवहार को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। कहता है कि ग्राहक को उसकी बीमारी या समस्या के प्रकृति द्वारा वर्गीकृत करने के लिए किस प्रकार का निदान का उपयोग किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज यूज टू क्लासिफाई, वर्गीकृत आप कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, द क्लाइंट बाय नेचर ऑफ हिज या हर सिकनेस और प्रॉब्लम। कहने का मतलब कि ग्राहक की उसकी बीमारी या समस्या की प्रकृति का क्लासिफिकेशन जो आप कर रहे हैं निदान के किस उपयोग में करेंगे, तो बेसिकली नैदानिक होता है, जिसको क्लिनिकल डायग्नोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अगला सवाल हमारे सामने कि किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, किस प्रकार के निदान का उपयोग सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा यह समझने के लिए किया जा सकता है कि क्लाइंट अवसाद से क्यों जूझ रहा है। ठीक है, विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ सोशल वर्कर्स टू अंडरस्टैंड व्हाई अ क्लाइंट इज स्ट्रगलिंग विथ डिप्रेशन। किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि निदान का उपयोग सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा समझने के लिए किया जा सकता है कि क्लाइंट अवसाद से क्यों जूझ रहा है। ऑप्शन डायनेमिक डायग्नोसिस होता है, जो कि गतिशील निदान होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट आगामी परीक्षा और एमपी सेट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास जो है क्वेश्चंस हैं। इसको आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, एक कीवर्ड्स के रूप में, एक पॉइंट के रूप में। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा व्यक्तित्व विकार वाले ग्राहक को वर्गीकृत करने के लिए किस प्रकार के निदान का सबसे अधिक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा सवाल। विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय सोशल वर्कर, अगर हम बात करें, टू क्लासिफाई अ क्लाइंट विथ अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी व्यक्तित्व विकार की बात हो रही है। और व्यक्तित्व विकार में अगर हम बात करें, जहां निदान का सबसे अच्छा उपयोग माना जाता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। ऑप्शन नंबर बी नैदानिक निदान, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे सामने है, कहता है किस प्रकार के निदान का उपयोग सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा यह समझने के लिए किया जा सकता है कि ग्राहक नशे की लत से क्यों जूझ रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है हमारे लिए। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ सोशल वर्कर टू अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड, कहिए, व्हाई अ क्लाइंट इज स्ट्रगलिंग विथ एडिक्शन। सही जवाब एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे ग्राहक नशे की लत से क्यों जूझ रहा है, ये बात कार्यकर्ता को समझना होगा, तो एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस में ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है कि ग्राहक के लिए उपचार योजना विकसित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किस प्रकार के निदान का सबसे अधिक उपयोग किया जा सकता है। Which type of diagnosis is most likely to be used by a social worker to develop a treatment plan for a client? डायग्नोसिस अगर हम बात करें, डायनेमिक डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस, एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस और फंक्शनल डायग्नोसिस।
जब बात आती है यहाँ पर हमारे सामने, डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ सोशल वर्कर टू डेवलप अ ट्रीटमेंट प्लान। तो उपचार योजना विकसित करने के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिशील, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक डायग्नोसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहक के कामकाज का आकलन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किस प्रकार के निदान का सबसे अधिक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा सवाल हमारे सामने है और कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ सोशल वर्कर टू एक्सेस द क्लाइंट्स फंक्शन इन डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ। कहने का मतलब विभिन्न क्षेत्रों में, जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें क्लाइंट के कामकाज का आकलन करना, उसके लिए सोशल वर्कर के द्वारा किस प्रकार का निदान सबसे अधिक उपयोग होता है। सही जवाब होगा यहाँ पर फंक्शनल डायग्नोसिस, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। पार्लियामेंट का 3 टाइप है, मैंने पहले भी बता रखा आप लोगों को, ये तीनों टाइप आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि क्लाइंट की ताकत और संसाधनों का समझने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किस प्रकार का निदान का सबसे अधिक उपयोग करता है। कहने का मतलब विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ सोशल वर्कर टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज। मतलब क्लाइंट की जो ताकत है और संसाधन है, इसको समझने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को किस प्रकार का निदान का सबसे अच्छा उपयोग करता है। तो फंक्शनल डायग्नोसिस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं यहाँ पर डी आपका करेक्ट माना जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कार्यात्मक निदान। यदि आप सोशल वर्क में यूजीसी नेट दिसंबर की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी फीस 4000 रखी गई है, आप क्लासेस ले सकते हैं। यूनिट के क्रम में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, यूनिट के क्रम में आपके टॉपिक चल रही है। आज 7 से 8 बजे वाली क्लास में यूजीसी नेट का है, इसमें आप लोगों को आज रिकॉल करवाया जा रहा है इतिहास के बारे में, और मेन चीज़ें बताया जाएगा। उसमें आपको नोट करना है अपनी कॉपी पर। वर्ष के साथ मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए बना रखा है, यूके और अमेरिका दोनों की। आज इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है हिस्ट्री पर। हर बार हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं, आप सभी लोगों को भलीभांति तरीके से परिचित हैं उससे। यदि आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी आप कर रहे हैं, लास्ट टाइम में उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की क्लास भी मैंने लिया था, जो वैकेंसी निकाली गई। इस बार 7 वैकेंसी निकाली गई है। इस बार भी मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, और बहुत ही बेसिक लेवल से। यूनिट नंबर 1 कवर हो चुका है। जिन बच्चों का अभी तक कवर नहीं हुआ, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और आज से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। भारत में जो समाज कल्याण प्रशासन की सेवाएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वहीं एमपी सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी आप लोगों की क्लासेस जो हैं प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है, पूरी इन्फॉर्मेशन है। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।